नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य कक्षा 9 मीराबाई पदावली की व्याख्या पढ़ेंगे, उसका भाव समझेंगे। लेकिन उससे पहले कवयित्री का सामान्य परिचय संक्षेप में हम जान लेते हैं। तो मीराबाई जो हैं भक्ति काल की कवयित्री हैं। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की है, तो सगुण मार्गी कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। कृष्ण को इन्होंने अपना ईश्वर माना है। नाम है मीराबाई। इनके पिता थे राजा रत्न सिंह। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ। इन्होंने अपने काव्य में जो भाषा अपनाई है वो है ब्रज भाषा, जिस पर राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं की छाप दिखाई देती है। शैली है भावपूर्ण और मुक्तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग एवं फुटकर पद। सन 1546 में ये कवयित्री इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गई। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। उनकी भाव तन्मयता, जिस प्रकार वो कृष्ण के प्रति भक्ति भावना में तन्मय हो जाती थी, उसके कारण उन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा भी प्रदान की गई है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मीराबाई पदावली। अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई पदावली पद्यांश 1, कक्षा 9 हिंदी काव्य। कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई भगवान कृष्ण की सुंदर छवि को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कौन से? उनकी पहचान बता रही हैं। अरुण तिलक दिए भाल, जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख का मुकुट लगा होता है, और मकर आकृत यानी मछली के आकार के कुंडल जिनके कानों में शोभायमान रहते हैं, और अरुण यानी लाल, लाल तिलक जिनके मस्तक पर सुशोभित होता है सदैव। मोहन मूरति सांवरी सूरत, ऐसे सबको मोहित कर देने वाली वो मूर्ति है कृष्ण। और उनका सांवले रंग की सूरत है, रंग उनका सांवला है। नेत्र विशाल हैं, नैना बने विशाल, उनके नेत्र बड़े विशाल हैं। कृष्ण की पूरी छवि का वर्णन कर रही हैं वो। कौन सी कैसी छवि को वो बसाना चाहती हैं अपने हृदय में? अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। मीराबाई कह रही हैं कि जो कृष्ण की जो मुरली है वो अमृत रस बरसाने वाली है। तो अमृत रस बरसाने वाली मुरली उनके होठों पर शोभायमान रहती है। अधर, अधर मतलब होठ। और उर बैजंती माल, उनके वक्षस्थल पर बैजंती माला सुशोभित होती रहती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटी छोटी घंटियां उनके कमर में शोभायमान रहती हैं। नूपुर सबद रसाल, और उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे होते हैं उनका शब्द जो होता है, उनकी जो ध्वनि होती है वो बड़ी ही रसीली होती है, बड़ी ही मधुर प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई आगे कहती हैं कि संतों को सुख देने वाले प्रभु श्री कृष्ण, भक्त वत्सल गोपाल श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में बस जाओ, बसो मेरे नैनन में, नंद के लाल मेरे नेत्रों में बस जाओ। दूसरा पद्यांश। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने मुझे राम नाम रूपी धन दिया।
उन्होंने बड़ी मुझ पर कृपा की, जो मुझे अपनाया, अपना शिष्य बनाया और मुझे ये राम नाम दिया, राम नाम का मंत्र दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने अपने बहुत से जन्मों में जो कुछ भी कमाया था, अर्जित किया था, इस संसार में वो सभी खो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन ये राम नाम जो है, राम नाम रूपी धन जो है, ये मुझे अब प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से मैं अपना सब जो कुछ मैंने खोया था, जग में सभी खोवाए ना, जो कुछ मैंने खोया था वो अब मुझे सब प्राप्त हो गया है इस राम नाम से। खर्चे नहीं कोई चोर न ले वै, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम नाम रूपी जो धन है, प्रभु के नाम रूपी जो धन है, इसे कितना भी खर्च करो बढ़ता ही है। खर्च करने से कभी समाप्त नहीं होता। और चोर न लेवे, कोई इसे चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो। इस राम नाम को, इस राम नाम रूपी धन को जितना भी प्रयोग करो, जितनी भी बार राम का नाम उच्चारण करो, उतना ही ये धन बढ़ता रहता है सवाया। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। ये सत्य की नाव मुझे प्राप्त हो गई है। मेरा जो जीवन है ये सत्य की नाव हो गया, क्योंकि गुरु ने मुझ पर कृपा की। और तो ये नाव जो है ये सत्य की है। और उसके खेवनहार जो हैं, खेवटिया, वो मेरे सच्चे गुरु हैं। मेरे जीवन की इस नैया को जो खेने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, वो मेरे सच्चे गुरु हैं। भवसागर तर आयो, उन्हीं की कृपा से मैं इस भवसागर को तर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं। हरख हरख जस गायो, मेरा मन अत्यधिक हर्षित होकर यानी अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक उनके यश का गान करता रहता है। आज के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम पद्यांश 3 से आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।